मोर्स कोड जनरेटर समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मोर्स कोड होता क्या है। इस समय हम लोग टेलीफ़ोन, मोबाइल इनसे कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन जब टेलीफ़ोन का आविष्कार नहीं हुआ, मोबाइल नहीं बनाए गए थे, तब हम लोग किससे बात करते थे, कम्युनिकेट किससे करते थे, मोर्स कोड से। और मोर्स कोड भी वे कोड होते हैं जो मैसेज को भेजते थे डॉट या डैश के द्वारा, और यह प्रक्रिया होती थी एक लंबी और छोटी श्रृंखला के द्वारा, जिसमें कि प्रकाश के सिग्नल, लाइट सिग्नल होते थे या साउंड के सिग्नल होते थे। लाइट सिग्नल या साउंड सिग्नल को हम भेजते थे। शॉर्ट सिग्नल का जो अर्थ है कि डॉट को बताता, और लॉन्ग सिग्नल का मतलब होता था डैश। लेकिन यहाँ याद रखिएगा कि ये जो कोड होते थे ये ट्रिकी होते थे, ट्रिक होती थी याद करने की। तो इसको याद करने का एक बहुत ही अलग तरीका है, विशेष तरीका। और ये नीचे विशेष आपको टेबल दिखाई गई है अल्फ़ाबेट के थ्रू और नंबर के थ्रू, वो उसको आप याद कर सकते हो। मोर्स कोड को लिखी हुई है ये टेबल, और आप ए से याद करना, मतलब ए से लिखना, और ए बी सी डी, और देखिएगा ए मीन्स आर्चरी। आर्चरी देखिएगा क्या बन के आ रहा है, ये डॉट, फिर डैश। ये आप देख रहे हो तीर लगा हुआ है, तीर में ये जो पीछे का जहाँ से हम तीर छोड़ते हैं वो पॉइंट डॉट, आगे डैश। तो याद करने का तरीका क्या हो गया, डॉट डैश आर्चरी। अब बी मीन्स बैंजो में देखिएगा शुरुआत में ये लाइन खींची हुई है और 3 बिंदु हैं, तो क्या हुआ, ये डैश डॉट डॉट डॉट। अब ये रहा कैंडी में सी। अब ये देखिएगा कैंडी ऐसे है, ये 2 कैंडी दिखाई गई हैं, 2 कैंडी हैं ये, तो ये 2 आपको दिख रहे हैं डैश, और ये 2 क्या दिख रहे हैं, डॉट। तो कैंडी का क्या बनेगा, कैंडी का बनेगा डैश डॉट। ये है तरीका। अब आया बच्चों, क्या आया तरीका, डॉग का चित्र देखिए ये बना हुआ है, डॉग में आप ध्यान से देखना, जो डॉग की आँखें हैं वो तो दिखाई गई हैं किससे, डॉट से, और जो पूरा शरीर है वो डैश से। तो डॉग के थ्रू आप याद कर सकते हो डैश डॉट डॉट। इसका मतलब अब आई और देखिए, फिर मैं आपको और समझाता हूँ। आई है ये, आई में जो बीच का जो बनता है पॉइंट वो डॉट से। अब आप खुद समझें ज़रा, अगर आता है डैश डॉट, सॉरी, अगर आता है डॉट डैश तो मतलब हुआ ए। अगर दोबारा फिर आता है डॉट डैश मतलब ए। अगर फिर आता है मैसेज में आपके पास लिख कर आता है डैश डॉट 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 मतलब बी। और अगर आपके पास मैसेज आता है और मैसेज में जो पल्स आती है वो आपको ये लिख कर देती है डैश डॉट मतलब सी। और आपके पास मैसेज आता है, मैसेज में लिखा होता है डैश डॉट डॉट मतलब डी। और मैसेज आता है, सिर्फ आता है उसमें डॉट का मतलब होता है सिर्फ ई। इस तरीके से हम वर्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं कि बार बार कोई भी सिग्नल आपके पास किस तरीके से आ रहा है, आप उसका फॉर्मेशन, मैसेज का फॉर्मेशन आप कैसे कर रहे हो, ये आप समझ सकते हो। ये पूरा का पूरा दिया हुआ है, ये ए से लेकर ये पूरा लास्ट में और जेड तक। और ये आपको नंबर्स में भी दिया हुआ है, देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि 1 अगर आपको देना है तो डॉट डैश 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 डैश, डॉट के बाद 4 बार
2 के बाद 2 बार डॉट, 3 के बाद 3 बार डॉट, 4 के बाद 4 बार डॉट, 5 के बाद 5 बार डॉट। याद रखना है आपको कि 1 2 3 4 5, यानी कि 5 उंगलियां ध्यान देखो। अब मैं 5 उंगलियां है डैश, अब 5 उंगलियां डॉट, बाकी डैश यानी कि 1। फिर मैंने हाथ खोल लिया, अब डॉट डॉट, बाकी 3 क्या हो गई, डैश डैश डैश, यानी कि क्या हो गया 2। तो ये जो चीज़ दिखा रही है 2, अगर 3 क्या है, 3 मेरे पास डॉट है तो मतलब 3, अगर मेरे पास 4 डॉट है तो मतलब 4। अब डैश गिनो ही मत, अगर मेरे पास 5 डॉट है तो मतलब क्या हो गया 5। अब 1 से लेकर 5 तक तो आप ऐसे गिन सकते हो ना। अब 6 में देखें आप, 6 में इसका जस्ट रिवर्स चल रहा है। अब डॉट के बजाय आप डैश देखो, आप हाथ फैलाओ, डैश मतलब 6, 2 डैश 7, 3 डैश 8, 4 डैश 9, 5 डैश 10। है नहीं, कितना आसान है याद करने का तरीका। अगर आप इस मेथड से याद करेंगे, और आप तो ये समझ ही गए कि मोर्स कोड का यूज़ किस लिए होता था। और आइए अब हम सीखते हैं मोर्स कोड जनरेटर को बनाना। व्यूअर्स, आज हम मोर्स कोड जनरेटर बना रहे हैं। बनाने से पहले देखिएगा कि इसमें क्या क्या लगता है, क्या क्या सामान की हमें ज़रूरत पड़ती है। ये जो आप देख रहे हैं ये है लिंकेज। ये इस तरह के 2 लिंकेज की आवश्यकता पड़ेगी हमको, लिंकेज मतलब जोड़ने के लिए। और T40 के ये 2 आपको ये चाहिए। और आपको इसमें मतलब 40 मीन्स आपको पहले भी बताया था गियर में, इसमें ये 40 दांते बने होते हैं। ये 8 दांतों वाला ये छोटा पहिया है। इससे कैसे गियर बनेगा ये आप इस समझेंगे। और स्पेसर हैं ये स्पेसर 7 स्पेसर है। और ये लॉक 4 दिए हुए हैं। और आप ये छोटा वाला देख रहे हो एक, ये इसे छोटे वाली रॉड है, ये इसे एक्सल कहते हैं हम। और ये क्रैंक एक्सल की तरह काम करता है ये। और ये है क्रैंक में ये फिट होता है तो उसे क्रैंक एक्सल बोलते हैं इसको हम। अब यह एक मोटर है। जो भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ रही है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। अब आप ये देखिएगा कि यह क्या चीज़ है, यह एक एलईडी सर्किट है, ये एलईडी सर्किट। और इसके बाद आप ये जो चीज़ देख रहे हैं वो बेस है। और ये जो देखते हैं आप ये क्या है, बेस प्लेट है। और ये अपर डेक प्लेट है ये। और ये क्या है, ये देखिएगा मोटर को सपोर्ट करने वाला प्लेट है ये। और एक ये वाला जो पोर्शन दिया हुआ है ब्लैक कलर में, ये वाला ये दिया हुआ है अपर डेक। और ये क्या चीज़ है, मोटर को सपोर्ट करता है, ये वाला पोर्शन आप ध्यान से देखिएगा। तो ये ज़्यादातर सारे पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। आइए अब इसको आगे कैसे बनाया जाएगा, ये बनाने की विधि हमें बता रहे हैं हमें वासु मिश्रा। आप ये देख रहे हैं संरचना। तो मोर्स कोड जनरेटर बनाने से पहले उसके जो अंदर के भाग हैं उनको हमने इस तरह से सजा लिया है। ये लिंकेज है, ये आप 2 लॉक देख रहे हैं, ये जो क्रैंक का एक्सल है, ये सिंपल एक्सल है, ये T40 का पहिया है, ये T40 का पहिया है, ये 8 दांतों का पहिया है, ये 8 दांतों का पहिया है। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये स्पेसर हैं, स्पेस देने के लिए लगाए जाते हैं ये स्पेसर जिससे। और ये आपका क्रैंक है, ये घुमाने के लिए काम आता है। और ये ऊपर आप देख ही रहे हैं ये क्या चीज़ है, ये मोटर है। अब इसको हम धीरे धीरे एक एक स्टेप वाइज आपको दिखाएंगे कि हम इसको किस प्रकार जोड़ते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले जो लिंकेज है, लिंकेज को उठाते हैं। ये लिंकेज का जो आपको 4th होल दिखाई दे रहा है, चौथा जो छिद्र है, इसमें हम क्या फिट करते हैं, एक्सिल। ये एक्सिल ये है, ये फिट करते हैं। देखिए ये एक्सिल को फिट किया जा रहा है चौथे छेद में। अब इसके अंदर क्या फिट करना है आपको, ये दांता का जो पहिया है 40 दांतों वाला, वो आपको फिट करना है। ये इस प्रकार देखिएगा, ये फिट हो रहा है, ये सही है ना, ये फिट कर दिया हम लोगों ने। अब इसके बाद जो स्पेसर लगे हुए हैं आपके, ये 2 स्पेसर हैं, ये स्पेसर आपको लगाने हैं। इसे इस तरह से अगर हम फिट करेंगे तो ये नहीं गिरेगा, जैसे अभी गिर गया था, अब नहीं गिरेगा ये। और नीचे हाथ लगा लो।
अब ये स्पेसर है, स्पेसर लगाइएगा इसके ऊपर, स्पेसर लगाइए, ये देखिएगा स्पेसर है, यहाँ पर दिखाइए ज़रा, ये बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब ये कि स्पेसर ये लगाइए, स्पेसर लगाने के बाद इधर हाथ लाई दिखाइए, ये जो आपको ये जो 8 दांतों वाला पहिया है, 8 दांतों वाला पहिया इसके ऊपर लगाएंगे। ये करने के बाद देखिएगा क्या होना है, हम इसे लॉक भी तो करेंगे, नहीं तो ये गिर जाएगा। पहिया आपने देखा था ये नीचे से निकल जाएगा। अब इसे घुमाइए और लॉक लगा दीजिएगा आप। यहाँ जो लॉक है ये लॉक लगा हुआ है, ये लॉक को इधर लगा दीजिएगा पीछे। लॉक लगने से क्या होगा, ये निकलेगा नहीं। आप चाहे ऐसा घुमा के देख लीजिएगा, पलट के देखिए, ये लॉक लग गया। अब लॉक लगने के बाद ये आप देखना कि ये निकलेगा नहीं, ये लॉक लगाया जा रहा है। इसी प्रकार अब हम ये देख रहे हैं जो क्रैंक एक्सेल है, इसको हम 7th पॉइंट पर फिट करते हैं, जो 7वां छेद है वो फिट करते हैं। लगाइए इसमें ये, और 7वां करने के बाद हम सबसे पहले यहाँ लॉक लगा देते हैं, जिससे कि ये दिक्कत ना हो। दिक्कत मतलब जो आपने जो भी फिट कर रहे हो आप, वो सामान जो कुछ भी आपने लगाया वो निकले ना। तो आपने क्या करना है, इसको लॉक लगा देना है। देखिए ये लॉक हमने लगा लिया। लॉक लगाने के बाद ये लॉक लग चुके हैं दोनों। लॉक लगाने के बाद ये जो 40 दांतों वाला यानी जो पहिया है उसको अब हम फिट करेंगे ऊपर। देखिएगा कैसे फिट होगा ये 40 दांतों वाला पहिया। ये इस तरह से फिट करेंगे कि ये इससे टच कर जाए, ये जो है इससे टच कर जाए। इस जो ये जो बना हुआ है ना छोटा पहिया, इससे ये टच कर जाए, करेगा इससे फिट। तो हम ये देखेंगे कि ये जो हमने पहिया लगाना था, ये पहिया का उद्देश्य क्या है कि ये इसका जो दांता है इस छोटे पहिए के दांते से यूं करके टच हो जाए। तो ऐसा करने के लिए हमें ये लेवल में, देखिएगा आप, ये लेवल में आना चाहिए। और लेवल में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको स्पेसर लगाएंगे। यहाँ पर स्पेसर ये लगे हुए हैं, देखिएगा ये स्पेसर हमने फिट कर दिए हैं। स्पेसर लगाएंगे और स्पेसर लगाने के बाद ये पहिया हम फिट करके दिखाएंगे आपको। देखिएगा कि ये जो स्पेसर यहाँ लगाया, स्पेसर लगाने के बाद देखिए फंक्शन क्या होता है इसका। आप ये घुमाइए, यहाँ रख कर घुमा के दिखाइए ज़रा, कि अगर आप एक पहिए को घुमाते हैं, ये आप अगर एक भी पहिए को घुमाते हैं तो बाकी के पहिए अपने आप घूमते हैं। चाहे आप इससे घुमाएं, चाहे आप इससे घुमाएं, ऐसे करके दिखाइएगा तो ज़्यादा सही दिखाई देगा। नीचे टच करिए और देखिए अब आप, ये ठीक है ना। आइए चलिए इसके आगे के प्रोसेस पर चलते हैं हम। अब ये दूसरा जो लिंकेज है, इस लिंकेज को इनके ऊपर फिट करेंगे, क्योंकि हम इन्हें बंद करना है ना। इसे बंद करने के लिए क्या है कि जो छेद है, इन छेदों में ये एक्सेल है, इन एक्सेल को एक है एक्सेल, एक सिंपल क्रैंक एक्सेल है, इन दोनों को क्या करेंगे, इसमें फिट करना है। फिट करके दिखाते हैं अभी हम। तो आप ये देख रहे हैं हमने यहाँ क्या किया है। यहाँ पर हमने अपर डेक लगाया है और इसका अपर डेक का जो काले रंग का पार्ट था, जो आपको पार्ट्स में दिखाया गया था, उनको लेकर देखिए हमने इस तरह से इससे फंसा के और दबा दिया अंदर, तो ये क्या हुआ, जुड़ गया। अब इसका दूसरा वाला हिस्सा देखिए, तो दूसरे वाले हिस्से में क्या करा, बेस प्लेट का पार्ट है, वो भी सेम प्रोसेस कि आपने इसको लिया और खांचे के अंदर इसको हमने क्या करा, फंसा दिया है। देख रहे हैं हमारे पास 3 चीज़ें हैं। मोटर का जो सपोर्ट प्लेट है ये, और ये मोटर को सपोर्ट करने वाला काले वाला पार्ट है, और ये मोटर है। तो हम इन तीनों को जोड़ेंगे, किस प्रकार अरेंजमेंट करेंगे आइए करके देखते हैं। लीजिए इसको, और इसको आप क्या करिएगा, उसी के साइज़ के अकॉर्डिंग ये फिट करिएगा ऐसे करके। आइए करके दिखाइए, और ये ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो पोर्शन है वो इधर आए, यहाँ से इसे फिट करिए। ठीक है, ये देखिएगा इधर से देखिएगा, ये वाला पोर्शन आ गया कि नहीं, ऐसे करना है हमें। हम इस असेंबली में इस मोटर को फिट करेंगे और साथ में इसको लगाएंगे। इस 8 खांचे के जो हमारे पास सर्किल है उसको फिट करेंगे। आइए करके दिखाइए इसे। और बाद में जो बना रखा है हमने स्ट्रक्चर, उसको इसमें फिट करेंगे, इस स्ट्रक्चर में यहाँ ऊपर से फिट करेंगे। और हमारा उद्देश्य यही है कि जब हम इनको चलाएंगे, ठीक है ना, जैसे ये चल रहा है, जब ये चलाएंगे तो वो छोटा पहिया जो है वो इसकी सहायता से घूमे, और जब वो घूमेगा तो उससे क्या प्रोड्यूस होगी, क्या उत्पन्न होगा, उससे विद्युत प्रोड्यूस, लाइट प्रोड्यूस होगी। देखिएगा कैसे होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी है।
वो मोटर का सिद्धांत है ही, उसकी सहायता से होगी ये, देखिएगा। अब आप ये फिट करके दिखाइए यहाँ पर। आप इसमें, आपको इसमें ये भी लगाना है, देखिए ये लगाएंगे यहाँ पर, ये देखिए ये लगाया जा रहा है, ये इधर इस साइड में यहाँ पर फिट हुआ, और फिट होने के बाद इसको इधर लगाएंगे, ये देखिएगा, जरा तिरछा करके दिखाइए। ये देखिए ये फिट कर रहे हैं, ये देखिए। अब इस साइड में देखिए, आपको तो ज़्यादा अच्छा लग दिखाई देगा, ये वाला हिस्सा देखिएगा, ये एक मिनट, ये खांचा है, ये छोटा वाला जो पहिया है, ये छोटा वाला दांत है इसके, ये इससे टच कर रहे हैं, और ये देखिएगा आप, ये ध्यान से, ये वाला, ये जो दांतें हैं ये अंदर ये टच कर रहे हैं इससे, और ये सब एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं। अब हम घुमाते हैं ज़रा इस पहिया को, तो देखना क्या होता है। ये इस पहिया को घुमाएंगे तो देखना, बड़ा वाला पहिया इस साइड वाला ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, और इसके थ्रू ये जो मोटर है ना, मोटर की जो अंदर जो कॉइल होती है वो घूमेगी, चुंबक के बीच में जो मैग्नेट लगी होती है उसके बीच में कॉइल घूमेगी, ये देखिएगा। और प्रेरण के सिद्धांत से क्या होना है, फिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी है। वो कैसे होगी, इसके लिए हम एलईडी लगा कर दिखाएंगे, आप देखिएगा आगे। आपने अभी तक देखा था कि ये जो बना है, ये समझ लीजिएगा एक हड्डियों का ढांचा है, हड्डियों का ढांचा है। इसको कवर करने के लिए आपको एक स्किन की ज़रूरत होगी, जैसे आदमी के या इंसान के शरीर में ऐसा ही होता है ना। और हमने क्या करा है, ये मशीनरी हमारी तैयार है, इसको कवर करने के लिए हमने क्या करा है, पट्टे से बना हुआ एक, गत्ते से बना हुआ एक ढांचा तैयार कर लिया है। इस ढांचे को फोल्ड करेंगे, इसमें प्रिंटेड बना हुआ है, ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं ये। और इसको तैयार करने के बाद ये आपको ये दिखाई दे रहा है, ये बेस है, ये इस बेस के ऊपर इसको खड़ा कर देंगे और एक मशीन आपकी तैयार हो जाएगी। कैसे होती है वो आप अभी देखिएगा। के रखा है, पलट कर आप ये देखेंगे, ये खाँचे बने हुए हैं ऐसे करके, तो इन्हें इस तरह से मोड़ेंगे, ये मोड़ कर इन्हें फोल्ड करके इनको बिल्कुल तैयार कर देंगे, और एक डिब्बे की तरह आकृति हो जाएगी इसकी। आप देखना कैसे होती है ये देखिएगा कि हमने इसको जोड़ के ये डिब्बे की जैसी आकृति बना ली है। अब हमारा अगला काम क्या होगा कि ये जो आकृति है उसको इस पर फिट करना है, बेस पर, और जो हमारा जो ढांचा था, मशीनरी थी, उस मशीनरी को भी इसको फिट करना है। मशीनरी को हम इस पर फिट करेंगे और इसके ऊपर ये जो कवर आ रहा है इसको फिट करेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं अभी हम लोग। ये देखिएगा, ये जो मशीनरी थी, मशीनरी को हमने क्या करा है, बेस में जोड़ दिया है। ये पीछे से देखिएगा, ये खांचा था, इस खांचे में क्या करा हमने, फिट कर दिया। और अगला काम क्या है हमारा, अगला काम है ये जो कवर है, इस कवर को लगाना है इसमें। तो देखेंगे कैसे लगा रहे हैं। हाँ, कवर लगाने से पहले ये जो आप सर्किट देख रहे हो ना, एलईडी का सर्किट है, इसमें ये जो दिया है पॉइंट आपको, इनमें आपको क्या जोड़ना है, इन तारों को जोड़ना है, जो आपके मोटर से आए हुए तार हैं उनको जोड़ना है। आइए जोड़ के दिखाइए। इस तरह से इनको जोड़ देंगे हम। अब हमारा ये कनेक्शन पूरा हो गया मोटर की सहायता से। इसके बाद इसे कवर करेंगे। आप देखिए इसे चला रहे हैं, चला कर दिखाइए इसे जरा। हाँ, ये देखिए चमक रहा है कि नहीं, बस इसी तरह से